Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very good evening to all our viewers of Voice of Toronto Television. Viewers, मैं हूँ आपका मेज़बान अंजुम मलिक और मेरा और आपका साथ रहता है एवरी वीक प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक में। और इस प्रोग्राम में हमारी ये करंट अफेयर का शो होता है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि बहुत सारे ऐसे जो मामलात हैं जो इस मुल्क में चल रहे हैं उस हवाले से डिस्कशंस की जाएँ। बहुत सारे ऐसे जो इवेंट्स होने जा रहे होते हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट्स के हवाले से हम बात करते हैं। तो हमारे साथ अच्छा में एक कॉलर हैं, हम ज़रा उनको पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब, मैं थोड़ी देर में आपसे सर बात करूँगा, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, हम आपसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद साहब। ठीक है, नो प्रॉब्लम। व्यूअर्स, हमारे साथ मैंने अभी जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो बस मैं अभी इनिशियल स्टेटमेंट में बात ही कर रहा था कि वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न जो है वो आप सारे आईपी चैनल्स पे देखते हैं, फेसबुक पे लाइव हैं, हम यूट्यूब पे लाइव हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं एवरी वीक। और हमारे साथ मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा से उनके सीनियर मैनेजमेंट शाहिद खान साहब हमारे साथ हैं, अक्सर हमारे साथ होते हैं और कोशिश करते हैं कि आज उनसे थोड़ी सी हम डिटेल से बात करते हैं, कुछ उनके जो मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से, और उसके साथ साथ जो इनकी एफ़र्ट्स हैं इस वक्त जो फ़लस्तीन में, इज़राइल में जो वॉर चल रही है उस हवाले से जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका इंटरनेशनल अटैचमेंट है वहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, MWC Canada.org इनकी वेबसाइट है। MWCCanada.org पे जाके आप होल हार्टली डोनेट कर सकते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड कॉलिंग अस एंड स्पीकिंग टू वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। बहुत शुक्रिया आपका सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मदद किया। इंशाअल्लाह ताला थोड़ा आपको मैं बताऊंगा लॉन्ग टर्म केयर के बारे में आजकल जो चल रहा है। जी, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि शाहिद खान साहब जो हैं ये सीनियर मैनेजमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आई थिंक बहुत सारे टाइटल्स हैं। तो मैं इतने टाइटल्स आई ट्राई नॉट टू से टू मेनी टाइटल्स, बट बेसिकली द मैन हु इज़ रनिंग द होल द शो आई वुड से फॉर मुस्लिम वेलफेयर कनाडा, वो इनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं उसके अंदर शाहिद खान साहब के। तो अगर आप ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम में कोई मैसेज करना चाहें हमें, कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फेसबुक पे हम लाइव हैं, यू कैन सेंड दैट मैसेज टू अस एंड वी कैन आस्क शाहिद साहब इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड। जी शाहिद साहब, गो अहेड। जी, मैं वही लॉन्ग टर्म केयर के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से और हमारी तमाम मैनेजमेंट के हार्ड वर्किंग की वजह से माशाल्लाह हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि स्प्रिंग 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और हमारे तमाम आर्किटेक्ट वगैरह बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं जी, और अल्लाह का शुक्र है पूरी मुस्लिम वेलफेयर की टीम भी इसमें मेहनत कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि हमें जो है फाइनल परमिट मिल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये इसमें जो है कंस्ट्रक्शन जो है हम स्प्रिंग 2024 में स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इससे हट के जो आपके लॉन्ग टर्म केयर है उससे हट के मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको इल्म है कि अभी ओंटारियो लीडरशिप रेस जो है उसके अंदर बॉनी क्रॉम्बी जो हैं, शी हैज़ बिन बीन सक्सेसफुल एंड शी बिकेम द पार्टी लीडर। मुझे ये बताइए कि आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली फोर्ड गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त और प्रोविंशियली भी कर रहे हैं, फेडरल भी आप कर रहे हैं, तो आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं और आपको क्या फील होता है कि जो ओंटारियो लिबरल का ये जो अभी कन्वेंशन ख़त्म हुआ है इसमें जो उनकी नॉमिनेशन तो पहले से हुई भी थी लेकिन उसके बाद देन शी वन द रेस, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं सर? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैं लिबरल का ही बंदा हूँ और हमेशा हमने लिबरल की मदद की है। अच्छा। और माशाल्लाह से इन लोगों का काम बनिस्बत दूसरे पीसी वगैरह से बेहतर है और इस वजह से, और मुझे तो खुशी है कि मॉलिक क्रॉबनी को इन्होंने सेलेक्ट किया है एज अ लीडर। आई होप शी कैन डू मोर फॉर ऑल द आवर
Muslims organization. We are all struggling these days. आपको मालूम है आजकल वॉर की वजह से आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि इस वक्त जो है हम लोगों को ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि हमारे तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करें। वेरी राइटली सेड। एंड सो जैसे आपने कहा कि आपकी हमदर्दियां जो हैं वो लिबरल के साथ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कंजर्वेटिव्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, चलें, दैट्स गुड टू नो। मैंने कहा सिर्फ एक ब्रीफली मैं आपका एक जो इनपुट है वो मैं आपका ले लूँ। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म केयर प्रोजेक्ट है, इस पर हम तो मुसलसल बात करते हुए आ रहे हैं और हमारे नाज़रीन को पता भी है कि विडबी के करीब जो है आप ये बनाने जा रहे हैं। 192 बेड्स का है ये सर प्रोजेक्ट? जी 192 बेड्स। 192 बेड्स कर्टिस में जी, कर्टिस ऑन्टेरियो के अंदर। तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है, कब तक? इंशाल्लाह ताला स्प्रिंग 2024 में, इंशाल्लाह स्प्रिंग 2024 में। चलें ऑब्वियसली आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर, इकबाल साहब ने बहुत मेहनत की, आपकी पूरी टीम इस पर मेहनत कर रही है। और इसके साथ साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है आपको होल हार्टेडली सपोर्ट भी करती है बहुत ज़्यादा, और उनकी सपोर्ट की जरूरत भी है क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए तकरीबन हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और आपको मालूम है इसकी सख्त जरूरत है आजकल, यानी लॉन्ग टर्म केयर की जी। और ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा चांस दिया है और गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने हमें खास तौर पर ये कहा है कि यानी एज ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हमको अलॉट किया 192 बेड्स के लिए। जी। अच्छा, इससे हट के इस वक्त जैसे कि अब आप विंटर में आ गए हैं शाहिद साहब, तो विंटर में ख़ास तौर पे जो सीनियर्स के आपके प्रोग्राम हैं, जो आपके इस वक्त जो फूड बैंक चल रहे हैं, वहाँ की क्या सिचुएशंस हैं वहाँ पर? सवाल किया। फूड बैंक में आजकल जो है ना हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बट क्योंकि काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, काफ़ी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, तो जाहिर बात है, और ग्रॉसरी की कीमत भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी लोग जो है फूड बैंक पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में GTA के तमाम फूड बैंक जो है इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और मैं इस वक्त अपील करूंगा हमारे तमाम डोनर से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प करें, क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फूड बैंक्स के हालात आजकल सही नहीं है। जी। और खासतौर पर आप तो देख भी रहे होंगे कि रेफ्यूजीज वगैरह आजकल फ़लस्तीन से और गाज़ा से यहाँ पर आ रहे हैं। अभी 3-4 फैमिलीज को मैंने लुक आफ्टर किया। अच्छा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम डोनर जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देने की कोशिश करें। नहीं, बेशक। और मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम के अंदर और ड्यूरिंग हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा और आपका, हम बड़े होल हार्टेडली शुक्रिया अदा भी करते हैं कि पहले दिन से आप हमारे साथ पिछले 4 साल से खड़े हैं और हमने ही आपके साथ आपका मैसेज जो है, चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो, बकरा ईद हो, पूरा साल आपके मैसेजेस चलते हैं। और मैं बल्कि ख़ास तौर पे ऑन कैमरा रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस वक्त जो बड़े एक टफ़ टाइम्स हैं, इस वक्त जो वॉर भी चल रही है, उसके बाद सीनियर्स के जो इनके प्रोग्राम हैं, उसके अलावा उससे हट के अब हम विंटर में आ गए हैं, लॉन्ग टर्म केयर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो व्यूअर्स आप इनको होल हार्टेडली सपोर्ट करें। MWCanada.org इनकी वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ जाके टैब्स में आप देख सकते हैं जिस भी चीज़ के लिए आप सपोर्ट करना चाहते हैं आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये बताइएगा अपना शाहिद साहब कि पाकिस्तान में ये जो आपको पता है जो सैलाब वगैरह आया था, तो उसके बाद आप लोग ऑन ग्राउंड काफ़ी काम कर रहे थे पाकिस्तान में जो घर जो पानी में डूब गए, उसके बाद बहुत सारी जगहों पे आप उसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जो अभी होल्ड पे है या प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त? नहीं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है और वो फाइनल स्टेजेस में आ गया है और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो है तकरीबन 200 हाउसेस बनाने के प्रोग्राम के लिए हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट साइन कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको हम अपडेट देंगे कि कब तक यानी इनको हमने ये मतलब कब तक लोगों को ऑलरेडी मकान बन चुके हैं बहुत से और बहुत से बन रहे हैं, तो इनमें इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि 200 मकान बनाए जाए वहाँ पर। तो इंशाअल्लाह इसमें जो है वो जल्द से जल्द जो है इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक।
अच्छा, इससे हट के ये बताइएगा कि जो आपके यहाँ जो फूड बैंक की इस वक्त सिचुएशन है, आपने बताया बड़ी डायर सिचुएशन है, जी उसको जी। उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपकी क्या इस वक्त रिक्वेस्ट है हमारी कम्युनिटी से? मैं वही कहूंगा कि इस सब जो ज्यादातर जो जरूरत है, खास तौर पर मेन आइटम जो है जिसमें आटा, चावल, तेल, शक्कर, पास्ता, ये चीजें जो है यहाँ पर बहुत जरूरी हैं। और इसी वजह से अगर कोई, यानी मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप के तौर में भी हेल्प कर सकते हैं आप, और आप कैश भी दे सकते हैं, और आप खुद खरीद के भी ला के दे सकते हैं। बहुत से लोग जाते हैं कास्को से जाके 5,000 की चावल ला के दे दिए, किसी ने आटा ला के दे दिया, तो ये, और उनको हम उनका रसीद पे देते हैं ताकि उनको क्लेम भी कर सके। तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका है, और मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जो है हमें अनाज की जरूरत है यहाँ पर ना। जी जी। और काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हमारी कम्युनिटी से कि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा जो है हमें ये ग्रोसरी के आइटम डोनेट करें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। अच्छा, आज इत्तेफाक से इकबाल साहब भी हमारे साथ वीडियो कॉल पे होंगे आगे चल के, उनसे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। और कोई एक और कोई ख़ास मैसेज आपने हमारी कम्युनिटी को देना है? क्रिसमस भी आ रही है, वी आर गोइंग इनटू द हॉलीडेज़, तो उस हवाले से भी अपना कोई एक मैसेज जो है वो आप हमारी कम्युनिटी को दीजिए शाहिद साहब। जी हाँ, हम लोग जो है ना विंटर में विंटर क्लोथिंग के कलेक्शन करते हैं। अच्छा। विंटर में, क्योंकि काफी लोगों को बेचारों को विंटर कोट्स वगैरह है, और ज्यादातर हम जो है जैकेट्स, कैप एंड सॉक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, क्योंकि काफी होमलेस जी जी ये हमें मदद करनी पड़ती है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि विंटर आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े जो है, स्वेटर हैं, सॉक्स हैं, ये सब जो है आप डोनेट करें ताकि हम होमलेस की मदद कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपसे फिर अगले चंद दिनों में बात करते हैं इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ शाहिद खान साहब, और मैं प्रोग्राम का भी शुरू में इनिशियली मैं डिस्कशन जो करना चाह रहा था वो ख़ास तौर पे ये थी, बीच में कॉल आ गई शाहिद साहब की मुस्लिम वेलफेयर से, कि ओंटारियो लिबरल की जो रेस थी उसमें जैसे आपको इल्म है कि बॉनी क्रॉम्बी केम आउट टू बी अ विनर। उस हवाले से आज एक हमने OLP का एक जो रिज़ल्ट्स थे उसको रिव्यू करने के लिए एक पैनल जो है, जो हमारे दोस्त एनालिस्ट हैं उनको हमने दावत दी है, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम वो हमारे साथ होंगे वीडियो कॉल पे, हम उनसे बात भी करेंगे। और कि इम्पॉर्टेंटली ये है कि हमारे इस कनाडा में ख़ास तौर पे ये जो डेमोक्रेसी हमारी है बड़ी खूबसूरत डेमोक्रेसी है, और यहाँ कोई भी मेयर के लिए खड़ा हो सकता है, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स के लिए खड़ा हो सकता है, MPP के लिए खड़ा हो सकता है, तो ये इसी मुल्क में ही पॉसिबल है। और मुझे जो एक अलार्मिंग चीज़ नज़र आई इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो ये थी कि ऑलमोस्ट 100,000 लोग जो थे उन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे वो भरे थे, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए हैं जब लास्ट वीकेंड के ऊपर जब अनाउंसमेंट हुआ बॉनी क्रॉम्बी का, तो उसमें जो ओवरऑल जो टर्नआउट था वो अराउंड 23-24% था सिर्फ। तो अब आया कि पीपल वर नॉट, लैक ऑफ इंटरेस्ट था, पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू कम एंड वोट, या जो उन्होंने सिस्टम इन प्लेस रखा था इस दफ़ा, द वे दे वर डूइंग द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो उनका एक प्रोसेस उन्होंने इवॉल्व किया हुआ था लिबरल पार्टी ने, ये उसकी वजह से हुआ है। इस हवाले से भी आगे चल के हम बात करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, बॉनी क्रॉम्बी थर्ड टाइम इन द रो शी इज़ मेयर ऑफ मिसिसागा। अब लास्ट इलेक्शन में तो 78% ऑफ द वोट्स दैट शी गॉट, एंड शी इज़ अ पॉपुलर वॉइस in Mississauga, in obviously in Ontario, and I believe that she will be making a lot of strides with this voice, और आने वाले चंद दिनों में पार्टी की रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। नए कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। शी नीड्स टू गो आउट एंड मीट पीपल ऑल ओवर Ontario and put out the मैसेज ऑफ द लिबरल पार्टी प्रोविंशली, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई थिंक हाउस में इस वक्त 8 या 9 सीटें हैं सिर्फ उनकी। सो यू कैन इमेजिन दैट शी नीड्स टू वर्क अ लॉट इन द नेक्स्ट 2 years or so before the elections happen in 2026.
So 25, 26 के अंदर, I believe 26 के अंदर होंगे. तो and she needs to gear up, you know, her efforts and work in that direction. So I hope that Liberal Party can gain the momentum, come back strong, you know, ready for the elections when it happens, and give a tough fight to Conservative Party, you know, in the province. NDP की भी सीटें काफ़ी हैं. So it's going to be a very challenging role that she have taken. Time will tell that how successful she was going to be in this. But हम आगे चल के बात करेंगे डिटेल से इस हवाले से. लेकिन ड्यूरिंग इस ट्रांसमिशन के अंदर मेरी हमेशा आपसे गुजारिश रहती है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अगर आप ड्यूरिंग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ की लाइन खुली होती हैं. 9056704114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं. इस पे आप कॉल के आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं. कोई सेंटिमेंट्स चाहते हैं वो एक्सचेंज करना, वो कर सकते हैं. अपना फीडबैक आज ज़रूर दीजिए कि ये इलेक्शन हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है. ये जो वोटिंग हुई, जो उसके नंबर हैं वोटिंग के, वो इतने कम क्यों थी, लैक ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी था. लेट्स हैव अ लिटिल कॉन्वर्जेशन ऑन दिस during now and the next 10-15 minutes before we go on the debate, ताकि we can take your perspective. आप हमें देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न सारे IP चैनल्स पे, लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब. और हम एक काम करते हैं कि हम एक 2 मिनट के ब्रेक पे जाते हैं. हमारे जो मैसेजेस हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं. और आप ये चैनल चेंज नहीं कीजिएगा. एंड आई विल कम बैक टू यू इन अबाउट 2 minutes of time, and then we have a lot of more to discuss tonight, and we will be looking for your calls. Do not change this channel, and we'll come back to you in about 2 minutes. Thank you so much. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a ball crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ETN Travels ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ, ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस, cruises, super visa insurance, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution. 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations. Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल स्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल स्टेट मैटर्स. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for.
Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। हम इस वक्त लाइव हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सारे आईपी चैनल्स के ऊपर। और मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में भी जिक्र किया था कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ की लाइन के नंबर हमेशा हमारे स्क्रीन पर रहते हैं, आप उसको रेड उस बार में देख सकते हैं, 9056704114। इस वीकेंड के ऊपर एक क्रिसमस का एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि कॉकटेल इंटरनेशनल और ड्रीम मीडिया एजेंसी जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं। उनके जो सीईओ होंगे वो सईद सुमेर आलम, उनसे हमारी बात होगी थोड़ी देर में। जैसे कि आपको इल्म है कि पूरे साल में बहुत सारे वो इवेंट्स करते हैं, जिसमें रमज़ान के इवेंट्स हैं, ईद बाज़ार हैं, उसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स दे बिन कीप ऑन डूइंग इट फॉर द ईयर्स। अ वेरी सक्सेसफुल वन 14 अगस्त के हवाले से था, 15 अगस्त के हवाले से भी थे उनके प्रोग्राम्स। तो उस हवाले से भी वो हमसे थोड़ा सा अपना शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप इस वीकेंड पे कुछ नहीं कर रहे तो बच्चों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम वहाँ उन्होंने अरेंज किया है। उसका वेन्यू भी उनसे पूछ लेंगे, टाइमिंग का भी पता कर लेंगे। बट यू कैन प्लान दैट विद योर चिल्ड्रन द क्रिसमस का जो फंक्शन करने जा रहे हैं, एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। कम्युनिटी को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, इसलिए कि हमारे शहर में इतने इवेंट्स होते हैं। और कोशिश किया करें कि कहीं पे भी अगर आप जाके किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ होल हार्टेडली उसको सपोर्ट भी करें। मैं अपने प्रोग्राम के शुरू में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि जो ओंटारियो लीडरशिप रेस के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, तो बड़ा इम्पोर्टेंटली ये भी है कि हमारी एज़ यहाँ जब एज एन इमिग्रेंट हम आते हैं और यहाँ इस मुल्क में रहते हैं, फिर हम सिटीज़न हो जाते हैं, तो आया हमारी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी है। आया कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपना टाइम, और हमारे बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लर्न द सिस्टम। क्योंकि बच्चे जब तक सिस्टम को लर्न नहीं करेंगे वो आगे चल के ना तो किसी सीट के लिए लड़ सकते हैं, ना मेयर के लिए, ना काउंसलर्स के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हमारी एज अ पेरेंट्स जो है ना, हमारे बच्चों के साथ जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है वो होनी चाहिए। और उसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है कि आपके एरिया का जो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ़ प्रोविंशियल असेंबली है, आप उसको रब्ता करें और उनसे कहें कि जी आपके जो इवेंट्स होते हैं, आपका जो दफ्तर है, जो आपके ऑफिसेज़ हैं, हम अपने बच्चों को वहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। दे कैन कम इन, दे कैन वॉलंटियर सम टाइम, लर्न द सिस्टम, लर्न हाउ थिंग्स वर्क। तो इससे ये होता है कि दे लर्न द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इवॉल्व इनटू द सोसाइटी। और आगे जाके जब वो बड़े हो रहे होते हैं, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू कॉम्प्रीहेंड, उनके जो द थॉट्स होती हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी के साथ चलना है। आगे उनका ज़िंदगी में आगे अब खुद पॉलिटिक्स में मूव करने का प्लान है, नहीं है। So it's all the involvement that we as a parents we can give it to our children. और उसके साथ साथ आप अगर सीनियर हैं और आप इस मुल्क में हैं, and if you have retired and you have time, तो this is also a good activity for you that you can go out and be a part of that activity, be a part of उस सिस्टम का इवॉल्व होने की कोशिश करें। अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को कॉल करें, प्रोविंशियल मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को कॉल करें, और वहाँ पर आप रजिस्टर हो के जो उनके इवेंट्स होते हैं, जो उनके फ़ंड रेजिंग हो सकते हैं, उसके अंदर आप उसमें ज़रूर शामिल हुआ करें। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी NGOs हैं यहाँ पर जो काम कर रही हैं, जिसमें चले हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो TV जी। हेलो, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, सैयद सुमैर बात कर रहा हूँ। जी वाम सलाम। व्यूअर्स, तो हमारे साथ सैयद सुमैर आलम साहब हैं जो कि सीईओ हैं कॉकटेल इंटरनेशनल और ड्रीम मीडिया एजेंसी के। जैसे कि मैं अपने अभी आपसे बात ही कर रहा था ऑन कैमरा कि बहुत सारे इवेंट्स भी पूरे साल में कराते रहते हैं। तो सुमैर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का और हमारे व्यूअर्स के साथ बात करने का। थोड़ा सा ये जो आप इवेंट करने जा रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर, इस हवाले से ज़रा डिटेल से ज़रा हमारे व्यूअर्स को एक बता दें कि क्या क्या होने जा रहा है और उसके अंदर क्या व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस शो। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ टोरंटो हमेशा आपके सपोर्ट का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके सपोर्ट के बगैर तो कोई भी प्रोग्राम हमारे कामयाब नहीं हो सकते, और आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और ऑफ कोर्स एज अ ब्रदर। मैं अपने टीम को, बैकअप टीम को बता दूं कि सैयद सुमैर आलम साहब हमारे साथ हैं, तो वो ठीक है जी, ऑलराइट, हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू, और अगेन व्यूअर्स, ये जो प्रोग्राम जो हम लेकर आए हैं इट्स कॉल्ड क्रिसमस फेयर, और इसका दूसरा नाम लेक श्योर हॉलीडे मार्केट भी है। ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जैसे बहुत सारे लोग क्रिसमस नहीं भी मनाते, तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। बेसिकली ऑफ कोर्स इट्स अ सीजन ऑफ फेस्टिव सीजन है, हॉलीडे सीजन है। ये ओसिस कन्वेंशन सेंटर में ये प्रोग्राम हो रहा है ऑन 10th of December 2023, मीन्स ऑन संडे। अच्छा, कौन सा सेंटर है सुमैर भाई? जी अंजुम भाई, क्या कह रहे हैं? कौन सा सेंटर है ये ओसिस कन्वेंशन सेंटर है, ये लेक शोर रोड के ऊपर है, डिक्सी एंड लेक शोर पे। अच्छा, डिक्सी और लेक शोर के ऊपर है। डिक्सी एंड लेक शोर पे इट्स अ वेरी ह्यूज कन्वेंशन सेंटर, और बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ भी है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है, एंड अगेन एज आई सेड बिफोर, ऑल आवर प्रोग्राम meant to for the people who are small businesses, कि वो आए और सपोर्ट करें कम्युनिटी उनको, और देखें कि वो क्या चीज़ करते हैं। बेसिकली होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, वो हैं, अपना सेटअप करते हैं अपने स्टॉल्स को। ज़्यादातर यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, गिफ्ट आइटम्स होंगे, हम लोग भी गिफ्ट देते हैं। ऑफ कोर्स लोगों को परचेज करना होते हैं इस सीजन में, गिफ्ट देते हैं, ऑफिस में देते हैं, फैमिलीज में देते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर दे कैन कम एंड एंजॉय नॉट ओनली द फेस्टिव सीजन बट ऑल्सो यू नो द कम्युनिटी। एक प्रोग्राम है ये। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है, फेस पेंटिंग फ्री है फॉर चिल्ड्रन, मैजिक शो होगा एट 4 PM, और कॉटन कैंडी भी फ्री मिलेगी, ये एक और बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सेंटा इटसेल्फ मौजूद होंगे, और वो वहाँ पर होंगे फ्रॉम 3 PM to 7 PM, और जो भी वहाँ पर बच्चे आएंगे उनको फ्री गिफ्ट मिलेगा। सो इट्स अपॉर्चुनिटी टू टेक अ सेल्फी विद सेंटा एंड गेट अ पिक्चर ऑल्सो। और आपको पता है कि नॉर्मली अगर आप किसी भी मॉल में जाएं, यहाँ पर मिसिसागा में या कहीं पर भी, वहाँ पर इट कॉस्ट यू टू टेक अ पिक्चर विद सेंटा। कहीं पे $10, $15, $20, $25 इस तरह के उसके प्राइसेस होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, और ना सिर्फ फ्री है बल्कि वो हर बच्चे को देगा सेंटा। वो ही इज कमिंग फ्रॉम यू नो नॉर्थ पोल, और सारे एल्स ने मिलकर बहुत सारे गिफ्ट बनाए, और नॉर्थ पोल से पहले ही आ रहे हैं। हमारे पास पैकिंग भी हो रही है, बहुत सारे एल्स लगे हुए पैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो गिफ्ट मिलेंगे बच्चों को, और प्रोग्राम की टाइमिंग जो है वो सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक है। और ये एक हमने मार्केट लगाई है। मोर देन 65 वेंडर्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद होंगे, और एक फेस्टिव सीजन की एक स्टार्ट है, तो इट्स जस्ट फॉर द यू नो फॉर द लोकल बिजनेसेस टू सपोर्ट देम इन, ये हमारा काम है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अभी रिसेंटली सैयद सुमैर आलम साहब ने दिवाली का 2 दिन का प्रोग्राम किया, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, फुल पैक कैपिटल बैंक्वेट हॉल के अंदर, और बहुत सारे वेंडर्स थे वहाँ पर म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस थी वहाँ पर, यू नो इवन वो आपके वो जो आते हैं जो सर्कस वाले वो भी थे, तो मैजिक शो वाले, तो इट वाज अमेजिंग। तो आई थिंक उधर है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर यू और फॉर योर व्यूअर्स कि वो लोग वहाँ पर आए और उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। इट्स अ ह्यूज यू नो सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, और वहाँ पर भी आई थिंक 70-75 वेंडर्स थे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही था। तो इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ जो कि आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि आज 6 तारीख है और ये 9 तारीख को होने जा रहा है, करेक्ट? 10 को। अच्छा 10 को। अच्छा, ये संडे को होने जा रहा है। जी, संडे को होने जा रहा है। और
अगेन इम्पॉर्टेंट बात यह है दी लोकेलिटी इज अ लेक शोर एरिया जहाँ पे हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये सपोर्ट तो ऑफ कोर्स ऑल द बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। सो दे आर ऑल विद अस और वहाँ पर मुख्तलिफ चीजें होंगी, गेम्स होंगे, प्राइजेस होंगे, सेंटा होगा एज आई सेड, और एंट्री भी फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, फ्री फेस पेंटिंग है। तो इफ यू हैव अ फैमिली, कोई फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं उनके, या वैसे कपल्स हैं, या खुद भी अकेले भी आना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर ये सीजन मनाया जाता है, कैसे लाइटिंग्स होती हैं, कैसे डेकोरेशंस होती हैं, तो जरूर आए। अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए आए, अपनी फैमिली बच्चों को लेकर आए। यहाँ पर उनके लिए गिफ्ट्स हैं और यही एक सीजन होता है जब बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं और उनको जो है फूड स्टॉल भी हैं, इंटरटेनमेंट और फन एरिया प्रोवाइड किया जाता है। सुमेर भाई, इसमें फूड स्टॉल भी हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें 65 में 13 फूड स्टॉल्स हैं। अच्छा, ठीक जी ठीक ठीक। मुख्तलिफ किस्म के फूड्स हैं, उसके अंदर हमारे एशियंस भी हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो कैंडीज हैं, बिस्किट्स हैं, कॉफीज हैं, ये हैं डिफरेंट तरीके के। उसके अंदर जो विंटर के जो फूड्स होते हैं वो हैं ज्यादा। चले, आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का और ये थैंक यू अंजुम भाई, थैंक यू टोरंटो टीवी, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, और थैंक यू ऑल द व्यूअर्स एंड आई विल सी यू ऑल देयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ सैयद सुमेर आलम जो कि कॉकटेल इंटरनेशनल से हैं और आपके लिए 10 जो दिसंबर है, संडे का दिन है, क्रिसमस का एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, प्लस एक मार्केट उन्होंने लगाई है, 65 स्टॉल्स हैं जिसमें 13 स्टॉल्स जो हैं दैट वुड बी द फूड स्टॉल्स। सेंटा भी वहाँ पर होगा, फ्री पार्किंग है, कोई टिकट नहीं है। तो आप प्लीज़ जो हैं इनकी आप बल्कि वेबसाइट पे भी चले जाइए, कॉकटेल इंटरनेशनल डी मीडिया एजेंसी पे आप चले जाइए, वहाँ पे भी सारी इनका फ्लायर हैं। कॉकटेल इंटरनेशनल पे चले जाइए, वहाँ इनके फ्लायर हैं, इनके एड्रेसेस हैं। सो उसको ज़रूर आप जाके एंजॉय करें, बच्चों को लेके जाएं एंड लेट देम बी ए पार्ट ऑफ दिस। हमारे साथ अगले सेगमेंट के अंदर वी हैव 2 सेगमेंट्स मोर इन दिस प्रोग्राम, और एक सेगमेंट के अंदर हमारे साथ इकबाल साहब होंगे जो मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के जो CEO हैं। ही हैड समथिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ अस टुनाइट इन रिगार्ड्स टू द क्रिसमस के हवाले से, और जो उनके एफर्ट हैं इस वक्त वो कर रहे हैं, जो गाज़ा में जो वॉर चल रही है और वहाँ पर जो फ़ंड रेजिंग के थ्रू इंटरनेशनल एजेंसी के साथ वो काम करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं। सो ही विल बी टॉकिंग टू अस एंड देन आई विल बी टॉकिंग टू अ पैनल ऑफ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु will be discussing with us regarding the future of the Liberal Party of Canada after Bonnie Crombie becoming the leader of the party. हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं and then we will be able to talk to these guys. Stay with us, do not change the channel. You are watching Voice of Toronto Television with me and I'm your host Anjum Malik. Thank you. Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल एस्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल एस्टेट मैटर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक,
और अगर आपने अभी ट्यून किया है हमारा चैनल तो हम बात कर रहे थे इस वक्त मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के हवाले से। बहुत सारे उनकी एफ़र्ट्स हैं जो कि वो इस वक्त कर रहे हैं कनाडा में, बाहर कनाडा से पाकिस्तान में। इकबाल साहब हमारे साथ हैं तो हम उससे 2 मिनट बात करते हैं in regards to some of the very important message he would like to talk to us today. अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है अंजुम मलिक साहब। Thank you for joining us on this evening and especially on this live broadcast. आपका बहुत शुक्रिया as always। थोड़ी देर पहले अभी शाहिद साहब की कॉल आ गई थी तो उनसे फ़ोन लाइन पे बात हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले, तो मैंने उनसे जिक्र भी किया था इकबाल साहब हमारे साथ होंगे और उनसे हम थोड़ा डिटेल से थोड़ी सी और भी 1-2 चीज़ों पे बात करते हैं। सर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं। आप अभी अपने हेडफोन पे हैं सर या आप उस पे हैं फ़ोन? नहीं, मैं हेडफोन पे नहीं हूँ। अच्छा, कैन यू हेयर मी? डायरेक्ट हाँ, आई कैन हियर यू वेरी वेल। अच्छा ठीक है जी, तो थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ कर दीजिए जो इस वक्त एक तो जो गाज़ा के हवाले से कुछ अगर आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है, लोग जो कैसे डोनेट कर सकते हैं पैसे MWCanada.org पे जाके उस हवाले से भी, और उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर इन दिसंबर सीनियर्स के हवाले से जो आपके फूड बैंक हैं उसके हवाले से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मंथ ऑफ दिसंबर सर। जी जी बिल्कुल, गाज़ा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वी आर कलेक्टिंग डोनेशंस, और हमारा इस वक्त हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट $250,000 जो है वो गाज़ा के कॉज में हमने उन चैरिटीज़ को 2 चैरिटीज़ को दिया है जो जिनका के प्रेजेंस है इजिप्ट में, और वो भी उनका प्रेजेंस इजिप्ट में भी है और कुछ प्रेजेंस उनका गाज़ा में भी है, बट थ्रू द इजिप्शियन रेड क्रेसेंट। तो जो पैसे हमें गाज़ा के मद में आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा रहे हैं गाज़ा में, तो थ्रू दिस चैरिटीज़। अच्छा, और जी तो अब इनमें से इस्लामिक रिलीफ के थ्रू भी हमने पहुंचाए हैं, जो पार्टनर्स हमारे हैं जो ऑन द ग्राउंड हैं और जिनके साथ हमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो पैसे वहीं पे जाके खर्च होंगे और फॉरेन सर्व होंगे, उन चैरिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके थ्रू काम कर रहे हैं। एज आई सेड, हमारा अपना फिजिकल प्रेजेंस अभी नहीं है। इट्स मोस्ट एफिशिएंट टू वर्क थ्रू reliable people who are already on the ground. चलिए सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर डूइंग दिस अमेजिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉज इन गाज़ा, और ख़ास तौर पे जो आपने ये $250,000 रेज़ करके भिजवाए हैं, आई एम श्योर कि इट्स अ ड्रॉप इन अ बकेट फॉर व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, बट एट द सेम टाइम कोई भी एफ़र्ट जो है वो कम नहीं होती है, और आई एम श्योर कि they will be utilized in a proper areas जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, जिन चीज़ों की वहाँ पर। ये बताइएगा कि कनाडा में जैसे कि हमने डिस्कशन भी किया था इस हवाले से पहले कि यहाँ पर भी जो फूड बैंक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों की पेनिट्रेशन है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो दे कम टू फॉर हेल्प टू द फूड बैंक्स। तो फूड बैंक्स की जो आपके यहाँ इस वक्त जो चीज़ों की शॉर्टेज है, उसके लिए आपका क्या हिकमत अमली है, क्या कर रहे हैं सर आप? हेलो, आई थिंक आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? आई थिंक हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, सो आई विल गेट हिम बैक अगेन। आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी हुई है उनकी तरफ से। आई थिंक लेट मी सी इफ ही इज़ बैक, तो आई कैन टॉक टू हिम। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? नो, आई थिंक उनके एंड के ऊपर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हुई है जिसकी वजह से वो हमारे साथ अभी बात नहीं कर पा रहे।
तो हम एक काम ये करते हैं कि वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम और दोबारा फिर उनसे बात करते हैं. इन द मीन वाइल आई विल सी दैट इफ़ आई हैव विद मी आवर फ्रेंड राना उमेर साहब. राना उमेर साहब हैं हमारे साथ? राना भाई अस्सलाम वालेकुम. राना साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो. हेलो. राना भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तुम्हें? जी जी जी. मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है. अच्छा अच्छा. आप अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए, थोड़े से फ्रेम में आ जाएं, ज़रा थोड़े से फ्रेम से बाहर आए आप. व्यूअर्स हमारे साथ हैं राना उमेर साहब, कैनेडियन पाकिस्तान नैरेटिव से, और लास्ट वीक भी हमारे साथ थे और हमने बड़ा डिटेल डिस्कशन किया और उसके ऊपर हज़ारों व्यूज़ आए हैं हमारे पास उस प्रोग्राम के हवाले से, जो ख़ास तौर पे हमने ओंटारियो लीडरशिप रेस के हवाले से किया था. तो आज ख़ास तौर पे मैंने मुनासिब समझा कि चूँकि अब बॉनी कराम्बी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, तो इस हवाले से मैं राना साहब का पर्सपेक्टिव लूँ. लेकिन इससे पहले कि राना भाई मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैंने फ्लोट किया था अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में, और वो क्वेश्चन ये था कि ओवर 100,000 नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे गए और सिर्फ 23% जो था वो जो है वो टर्न आउट रहा और थर्ड बैलेट में जाके बॉनी कराम्बी जीती हैं. आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, ये तो जो कैंपेन मैनेजर्स हैं ये तो देखा है तो बड़ी जोरों शोर से हर तरफ कैंपेन चल, वो बॉनी कराम्बी हो या नकवी की हो चाहे वो नेट की हो, काफी ज्यादा हमें गहमा गहमी नजर आ रही थी. लेकिन जो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि चीज इट वाज आई डोंट नो, मैं डिसअपॉइंटिंग कहूँ मेरे ख्याल में जो आप आम पब्लिक को हिट करने वाली बात है ना, या आम पब्लिक को बेसिकली लेवल पे लेके जाने की, वोट करने की बात है, वो आई गेस दे वर नॉट एबल टू पुल पीपल आउट, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन. जो कम वोट्स आए हैं, इतने कम जो है वो टर्न आउट बेसिकली हुआ है. अगेन आपको बताऊं, मुझे जो सारी एक्टिविटी ज्यादातर नजर आई वो इलेक्शन डे पे नजर. आप सुबह सुबह जो है ना, यहाँ पे सारे जितने भी कैंपेन मैनेजर्स थे या सब, they were out, they like posting on the WhatsApp and on the social media. और एक चीज जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी वो ये कि हमें अपने उस सर्कल से बाहर निकल के भी लोगों को अप्रोच जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि वो जिसमें हम मूव अराउंड करते हैं शायद कम्युनिटी वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है. हालांकि ऐसा नहीं है, कम्युनिटी हमारी बहुत है, लोग हमारे बहुत हैं. कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट था लोगों का कि वो लोग बाहर नहीं आए, या जो इस दफ़ा लिबरल पार्टी ने जो अपना एक ये जो स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसके थ्रू उन्होंने नॉमिनेशंस का प्रोसेस इवॉल्व किया है, उसके अंदर कोई फ्लॉज थे? फ्लॉज भी थे, लैक ऑफ इंटरेस्ट. देखिए, जब आपकी पार्टी, जब उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रॉपर तरीके से लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे, अप्रोच भी इस तरह से करे, वो कहते हैं ना कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाली बात होगी कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई ऐसा प्रॉपर किसी भी तरह से मैं कहूंगा कि शायद अप्रोच नहीं किया गया. तो अप्रोच नहीं किया इस तरह से मेरी नजर में ये जो गैप है ये फिलअप करने की जरूरत है. और अब क्योंकि नाउ तो ये गैप उनको फिल करने में बहुत टाइम लगेगा. अच्छा, हमारे साथ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के CEO हैं हमारे साथ. उनको भी ज्वाइन कर लें अपना, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा उनको हमारे साथ ज्वाइन कर लें ज़रा.
और उनसे भी हम ज़रा एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। उनसे हमारी बात चल रही थी और बीच में फिर आप का भी जी जी जरूर इनपुट हुआ। इकबाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बस आप उसको सर आप ठीक है, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। आवाज़ ठीक है? दैट्स गुड जी आवाज़ ठीक है। और राना उमैर भाई अब जो हैं कहीं डिस्कनेक्टेड हो गए हैं मेरे ख्याल में। अपनी वीडियो आपकी है। राना साहब को भी सलाम अलैकुम राना साहब। और ऑफ कोर्स राना साहब आई थिंक ही नीड्स टू गेट कनेक्टेड बैक विद अस। जब तक वो कनेक्ट होते हैं अपना मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा कि ज़रा वी विल टॉक टू इकबाल साहब। इकबाल साहब, हमारी बात चल रही थी, बीच में आपका कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो गई थी, तो थोड़ा सा ज़रा एक ब्रीफ कर दीजिए हमें इन रिगार्ड्स टू जो हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे आपकी सीनियर्स की यहाँ पर जो सिचुएशन है और जो फूड बैंक की प्रॉब्लम है उसकी। जी जी, फूड बैंक का जिक्र हो रहा था कि फूड बैंक पे अभी पिछले 1 साल से तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है फॉर सम रीज़न। और रीज़न बेसिकली ये है कि ये खाने पीने की चीज़ों की कीमतें जो हैं आप लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़ गई हैं। कई चीज़ें तो डबल हो गई हैं प्राइस में, वरना जो बेसिक स्टेपल चीज़ें हैं, चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी, ये सब चीज़ें तकरीबन 50% तो इनकी प्राइसेस बढ़ी हैं। तो लोग इसीलिए लोगों का जो है फूड बैंक का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, सिंपली बिकॉज मनी ऑफ अस कैन नॉट अफोर्ड। और हमें ये मसला आ रहा है इस वक्त जो थोड़ा सा प्रेशर है फूड बैंक पे, वो ये है कि चूंकि चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ गई हैं, डोनेशंस होने की वजह के बावजूद हम यानी डोनेशन होने के बावजूद हम वी आर हैविंग टू स्पेंड अ लॉट मोर इन बाइंग द सप्लाईज फॉर आवर फूड बैंक्स। आपको जैसे पता है कि हमारे 2 मेजर फूड बैंक्स, एक स्कार्बरो में और एक यहाँ है मिसिसागा में है। और फिर जो स्पेशली जो नॉर्थ में हमारे आर्कटिक सर्कल में जो फूड बैंक्स हैं, वहाँ भी अब तकरीबन 1.5 गुना हो गई है कॉस्ट, ईयरली कॉस्ट, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस एस्केलेशन एवरीवेयर। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो सारे मिला के अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और एक और चीज़ जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, और जैसे अक्सर अभी डिस्कस भी हो रहा है न्यूज़ में भी, कि बहुत सारे यंग इस वक्त लोग फूड बैंक्स की तरफ आ रहे हैं, यंग लोग जिनमें स्टूडेंट्स बहुत हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं। और ये काफ़ी डिस्कस भी हो रहा है मीडिया में कि ये वो मिसयूज कर रहे हैं। भला हमने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है, बिकॉज वी हैव a long experience of food bank for over 30 years, कि मिसयूज फूड बैंक का बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ज़्यादा तादाद में लोग फूड बैंक्स को मिसयूज कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले जिनको फूड बैंक जस्ट बॉर्डर लाइन पे थे, खुद अफोर्ड कर सकते थे, वो इस वक्त मजबूर हो गए हैं फूड बैंक्स में आने पर। तो फिर वो बेचारे जो यंग हैं स्पेशली, वो तो कुछ अरसे तक रहते हैं, और जैसे जैसे उनकी तालीम ख़त्म होती है और उनको अगर जॉब मिल जाती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू करें इसको इस्तेमाल को, बल्कि वो as soon as they find the jobs, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बहुत हैं जो हमारे डोनर्स बन जाते हैं, बिकॉज दे नो कि हमने उनको आड़े वक्त में हेल्प की थी। तो इन शॉर्ट इस वक्त फूड बैंक पे प्रेशर बहुत है। हमारे शेल्टर्स हैं, आपको पता है 2 बड़े ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए शेल्टर्स हैं, उन पे भी प्रेशर बढ़ गया है, सिंपली बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग या रेंट बढ़ने की वजह से। और ये बिल्कुल कॉमनली नोन फैक्टर्स हैं, मतलब है कि इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ये रेंट्स वगैरह कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बहुत सारे फैमिलीज और ख़वातीन सिंगल मदर अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं ना रेंट करके। नहीं, आप सही कह रहे हैं।
मेरा आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आपके फूड बैंक हैं, ये ज़्यादातर आपका इनफ्लक्स जो होता है लोगों का, जो आप देखते हैं, वो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी से लोग आते हैं या जनरली हर कम्युनिटी से आपके पास लोग आते हैं फूड बैंक को यूज़ करने के लिए? जी, हर कम्युनिटी है, क्योंकि हमारी जितनी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग द फूड बैंक, वो सबके लिए हैं। कोई मजहब या रेस या कल्चर कोई इसमें तफरीक नहीं है। हाँ, फॉर ऑल। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास से कोई मायूस ना लौटे या विदाउट सर्विस ना लौटे। तो जो भी आता है हम सर्व करते हैं, फिर उनकी हम ये तहकीक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सर्व कर दिया, मगर एक हद तक ही तहकीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी इंट्रूसिव नहीं होना चाहते कि जो बेचारे सफेद पोश हैं वो बेचारे घबरा के फिर नेक्स्ट टाइम ना आए जरूरतमंद। अच्छा, तो थोड़ा सा सीनियर्स का जो प्रोग्राम है आपका, जो आपके सीनियर्स का प्रोग्राम है, ये हमारे बहुत सीनियर्स हैं यहाँ पर कनाडा में, ख़ास तौर पे हम ओंटारियो की बात कर रहे हैं, और जाहिर है आपका स्कारबरो और मिसिसागा के अंदर जो सेंटर है वो इन लोगों की देखभाल करता है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए, जो आपके सीनियर्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। सीनियर्स के हमारे कई प्रोग्राम्स हैं। एक तो सीनियर्स का मील्स का प्रोग्राम है, सीनियर मील्स ऑन व्हील्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तकरीबन इस वक्त ऑल ओवर टोरंटो, GTA, मार्कहम से लेके और GTA और मिसिसागा, तकरीबन इस वक्त 600 के करीब, बिटवीन 550 to 600 सीनियर्स ऐसे हैं जो कि जिनके एक तो फाइनेंशियल हालात बुरे हैं, दूसरा ये कि फिजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है कि वो अपना खाने का बंदोबस्त खुद नहीं कर पा रहे, और जिनकी ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन खराब हैं वो तो बेचारे वैसे ही नहीं अफोर्ड कर, और ना ही वो बाहर जाके या कुछ नौकरी करके या कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी सीनियर्स एंड दे आर नॉट केपेबल इनफ टू गो आउट एंड फेंड फॉर देमसेल्व्स और अर्न फॉर देम। तो वैसे 550 से 600 सीनियर्स हैं जिनको हम हफ्ते में 2 दफा जो है हमारे पास से खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके घरों में ले आके, और ईच मील जो जाती है वो इतना होता है कि उसमें वो 2 से 3 वक्त का खाना खा सकें। 2 वक्त का तो खा ही सकते हैं, तो समझे कि 4-5 मील हफ्ते में उनको हम पहुंचाते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें कई ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इट्स ऑल ओवर, यानी एक तो GTA के बेशतर इलाके में, दूसरा मार्कहम और तीसरा मिसिसागा, एटोबिको वगैरह का में है। इस प्रोग्राम को भी आप लोगों के सपोर्ट की, हमारे डोनर की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। ये जो है इसमें जो एक चीज ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम अपने कम्युनिटी में से ऐसे लोगों की, ऐसे सीनियर्स की मदद कर सकें जो कि without this help it'll be very difficult for them to survive and with good nourishment. तो आप लोग अब रमजान भी आ रहे हैं, तो उस वजह से भी मतलब कंसिडर दैट एज वेल। और अगर आप वैसे ही अपनी तरफ से या अपने वालिदैन की तरफ से या और बुजुर्ग की तरफ से, अगर बुजुर्गों की तरफ से किसी गरीब सीनियर को खाना पहुंचाना चाह रहे हैं, तो जरूर आप हमसे रजू फरमाएं। एक मील की कीमत की कॉस्ट इस वक्त तकरीबन $10 है, यानी एक दिन का खाना पहुंचाने की कीमत जो है $10 है। जैसे मैंने कहा कि 2 to 3 मील्स होते हैं उसमें। तो जरूर हमसे रुजू करें कि आप एक सीनियर को या 10 सीनियर्स को या जितने सीनियर को सपोर्ट करना चाहेंगे, वी विल मेक श्योर कि उन सीनियर्स को आपकी तरफ से वो खाना पहुंचे इंशाल्लाह। और इस बहुत स्टैंडर्ड मील है, बिकॉज वी टेक केयर ऑफ द नरिशमेंट नीड्स टू न्यूट्रिशनल नीड्स। तो ये तो सीनियर्स का प्रोग्राम है। इसी तरह के हमारे ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि सूप किचन्स हैं, रीजन पार्क में है, जहाँ पे कि तकरीबन हर हफ्ते में भी अबाउट 800
लोगों को 700-800 लोगों को हम खाना खिलाते हैं। रीजन पार्क डिप्रेस्ड इलाका है टोरंटो का, डाउनटाउन टोरंटो का, वहाँ भी तकरीबन 100 सीनियर्स ऐसे हैं जिनको हम अलग उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा। हफ्ते में 2 दफा। तो अब रमजान आने वाला है, अभी हमारा काम शुरू हो चुका है प्रेपरेशन का फॉर प्रोजेक्ट रमजान। प्रोजेक्ट रमजान आप लोग में से बहुत सबको मालूम होगा कि वो एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम तकरीबन हर रमजान में 8,000 फैमिलीज को हम राशन सप्लाई करते हैं आप लोगों की तरफ से। और हमने कॉस्टिंग पूरी नहीं की है, मगर फॉर टू सपोर्ट अ फैमिली तकरीबन मेरे ख्याल $80 का वो हैम्पर बनता है, फूड हैम्पर, जो हमारे वॉलंटियर्स पैक करते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पे हम इवेंट्स करते हैं जिसमें कि ये फूड बास्केट पैक करके और कम्युनिटी की तरफ से हम मुस्तहिक फैमिलीज को हर यानी जैसे मैंने कहा कि कोई बैकग्राउंड की कैद नहीं है, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, जो भी है। और इवन ये इंडिजिनस कम्युनिटी में हमारे काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इंडिजिनस कम्युनिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से सप्लाई करते हैं। प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं हमारे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आने वाले बातें करते हैं। लास्ट एक मिनट का मैसेज देना चाहूंगा। इस वक्त जब सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट जो कि अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म केयर है, जो हम बना रहे हैं 192 बेड्स का लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। ऑशवा के करीब जगह है कर्टिस, वहाँ बना अल्हम्दुलिल्लाह जमीन ले ली है और अब उसकी प्लानिंग और ड्राइंग वगैरह सब बन रही हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग या समर के शुरू में। और ये $110 मिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये खास इसमें ख्याल रखा जाएगा हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम्स और दूसरी जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनकी नीड्स का खास ख्याल उनके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। आप लोगों से यही इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें बढ़ चढ़ कर इस प्रोजेक्ट में आप हमारा साथ दें और हमें डोनेशन। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इकबाल साहब हमारे साथ हैं और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, लॉन्ग टर्म केयर हो, सीनियर्स का इशू हो, फूड बैंक्स के मामलात हों, गाज़ा के अंदर जो इंटरनेशनल सपोर्ट ये कर रहे हैं, किसी भी हवाले से आप होल हार्टेडली इनकी वेबसाइट पे जाइए mwcanada.org, mwcanada.org पे जाके आप होल हार्टेडली इनको सपोर्ट करें, डोनेट करें। वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये फेस्टिव सीज़न है, इसके अंदर भी कोशिश करें जितना सपोर्ट हो सकता करें। सर आपका बहुत शुक्रिया और अगले चंद दिनों में फिर आपसे दोबारा बात करते हैं सर, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ इकबाल साहब मुस्लिम वेलफेयर कनाडा से, और हम 2 मिनट के ब्रेक पे जा रहे हैं और हम कनेक्ट करते हैं दोबारा राना उमर साहब को। कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव बीच में कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो गई थी, तो विल कम बैक एंड विल डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो एंड बॉनी क्रॉम्बी। Please do not change this channel. We are coming back in about 2 to 3 minutes. बहुत शुक्रिया. Thank you for watching. Candles back, I'm on a good foot. Do my dance because I look good. Shake my hand and I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I talk the top like I make a ball crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition. And bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ
all inclusive packages, cruises, super visa insurance। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution, 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga। ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल एस्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल एस्टेट मैटर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक, और हमारे साथ थे राना उमैर। थोड़ी देर हमारी बात चल रही थी, बीच में हमारे साथ मुस्लिम वेलफेयर कनाडा से इकबाल साहब ने ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी गाज़ा के हवाले से, डोनेशन के हवाले से, लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से। और हमारी बातचीत चल रही थी राना उमैर के साथ, जो पाकिस्तान कैनेडियन नैरेटिव से हैं, इन रिगार्ड्स टू बॉनी क्रॉम्बी विनिंग द इलेक्शन एंड नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर होल्ड for her and for the Liberal Party of Canada in provincially basically. So let's go back with my dear friend Rana Umair. Welcome back, sir. Welcome back. थैंक यू सो मच अंजू भाई। यस बिल्कुल, सॉरी थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। नो प्रॉब्लम। ये लाइव ट्रांसमिशंस में ये ऐसी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं। और मैं आपसे जो बात हम कर रहे थे बेसिकली वो ये थी को जो मैं अपने व्यूअर्स को भी बता रहा था कि 100,000 नॉमिनेशंस हुआ, 23 to 23.5% जो था दैट वाज द टर्न आउट ऑन द इलेक्शन, और थर्ड बैलेट के अंदर बॉनी क्रॉम्बी जीती हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर होल्ड्स फॉर हर एंड फॉर द लिबरल प्रोविंशियल लिबरल्स इन दिस प्रोविंस? अंजू भाई, ये जो वही बात है कि दोबारा से मैं उसी चीज पे कहूंगा कि जो टर्न आउट हुआ है उसके बाद कि लोग कमिटमेंट करके या लोग जो है वो कह के नहीं आए, राइट, कमिट करके नहीं आए, और उसके बाद जो आगे की सूरत हाल है, इट विल नॉट बी एन इजी टास्क, इट विल नॉट बी एन इजी जॉब फॉर बॉनी क्रॉम्बी। She needs to do lots of work, क्योंकि अभी जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी यही बात हुई थी कि पार्टी के पास ना तो फंड्स हैं,
पार्टी के पास ना तो इस टाइम लोग हैं, पार्टी के पास ना तो इस टाइम कोई प्रॉपर हालात वाकयात उनके इस लेवल पे चल रहे हैं कि वो चीजों को अभी बॉनी क्रॉम्बी जो है ना वो एकदम से आए और कहें कि बस मैं कोई जादू की झड़ी घुमाऊं और चीजें जो है वो बेहतर हो जाएं. She needs to do lots of work. She needs to get herself connected to lots of communities. Obviously बात है, हम अपनी कम्युनिटी की बात करें या बाकी कम्युनिटीज की बात करें, उनको अभी बहुत काम करना होगा. उनको मेरे ख्याल में अब उनका जो एक सही स्ट्रगल या जो सही टफ टाइम है वो अब स्टार्ट हुआ है. किस तरह से वो अपने लोगों को एंगेज करेंगे, क्योंकि देखें प्रोविंशियल लेवल पे डिस्पाइट ऑफ जो स्कैंडल्स चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, बट अगर देखा जाए तो आप का जो डकफोर्ड की गवर्नमेंट है, डकफोर्ड के जो एमपीपीज हैं, दे आर प्रीटी एक्टिव, दे आर प्रीटी मच सीन एवरीवेयर. उन्होंने अपने आप को काफी एंगेज भी रखा हुआ है, काफी लोगों के साथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है. हमारी भी ऑफ एंड ऑन आपको पता ही है मुलाकातें रहती हैं, बातचीत रहती है. तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पे कुछ थोड़ा सा किसी भी लेवल पे झोल भी आ रहा है ना तो उसको वो कवर अप कर सकें. तो पहले तो बॉनी ने अपने वो तमाम लोग चुनने हैं कि जिन पे उनको ये यकीन हो कि दे कैन गो आउट एंड दे कैन कन्विंस पीपल टू स्विच टुवर्ड्स प्रोविंशियल लिबरल्स, राइट. फिर एक जो मेरे ख्याल में एक जो पहले जो भी पिछले कुछ आफ्टर कैथलीन विन जो लिबरल की लीडरशिप आई है, वो कैथलीन विन की ही कैबिनेट में से लोग थे. इस वजह से शायद इतना वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया, लोगों के जहन में कैथलीन विन ही थी. बॉनी क्रॉम्बी डेफिनेटली एक प्रोविंशियल लेवल पे एक ताजा हवा का झोंका तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है, उनकी अपनी चीजें भी हैं, बट बहुत सारे मामलात पे उनको अभी बड़ा स्ट्रेटेजिकली चीजों को प्लान आउट करना पड़ेगा इफ शी इज लुकिंग टू विन इलेक्शंस इन द नेक्स्ट 2-2.5 सालों में जो भी आने वाले हैं, आपके 2.5 सालों में जो आने वाले आपके नेक्स्ट इलेक्शंस. आप समझते हैं कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट जो था उसकी वजह से यासिर नकवी जो हैं वो फ्लोट नहीं हो सके, ऊपर नहीं आ सके, हालांकि काफ़ी उन्होंने कैंपेन, काफ़ी लॉन्ग कैंपेन की उन्होंने. It was quite surprising to see him on number 3 actually. बिल्कुल. Yes, absolutely. क्योंकि यासिर नकवी जितने एक्टिव नजर, और खास तौर पे मैं फिर वही बात कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में तो यासिर नकवी हो रहा था ज्यादातर, कि यासिर नकवी ही जो है वो लेके चलेंगे, लेके जाएंगे. लेकिन ये चीज मेरे ख्याल में शायद इट वाज अ काइंड ऑफ अ लेसन फॉर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि हमारे कैंपेन रनर्स हैं, कैंपेन मैनेजर्स हैं. मेरे ख्याल में हो ये रहा था कि यासिर नकवी जिन लोगों के साथ एंगेज थे, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो मोर और लेस तकरीबन सेम ही लोगों को टारगेट कर रहे थे. अगर वो आउटसाइड उन्होंने अगेन जो मेंबरशिप्स वगैरह फिल भी करवाई हैं, they were not able to pull out the crowd, means के they were not able to create that impact. या जो लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे, उन लोगों की शायद उस लेवल पे वो एक अपना ट्रस्ट नहीं डेवलप कर सके थे कि लोग उनकी कॉल पे बाहर आते हैं. मैं फिर वही देख रहा था मैं कि किस तरह से जो है वो, और ये मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इलेक्शन से 2 दिन पहले हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मुझे जितनी भी ये जो हमारे कैंपेन रनर्स थे, ये मुझे ज्यादातर एक्टिव और मुतहरिक. देखें, जब इलेक्शन डे आता है ना, जब आपकी कोई मूवी आनी होती है तो उस मूवी की जो प्रमोशन है या जो उसकी कॉल है वो तकरीबन धूम धड़के से स्टार्ट हो जाती है हफ्ता 10 दिन पहले कि भाई इस दिन आने वाली है, इस दिन आने वाली है, बाहर जाना है, वोट करना है, बाहर जाना है, वोट करना है. तो ये चीज हो रही थी लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं हो रही थी. एंड मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल वो दायरे में ही जो है ना वो टकरे मारते नजर आ रहे थे हमें लोग. अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का शायद इल्म नहीं है कि OLP का तो चले एक डिसीजन हो गया कि बॉनी क्रॉम्बी ने वो जगह जीत ली है, बट नाउ शी हैव टू विन अ बाय इलेक्शन एज वेल. उसमें आपको क्या फील हो रहा है कि बाय इलेक्शन जीतना आसान होगा इनके लिए? यस, ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए. शी नीड्स टू चूज के उन्होंने आखिर ये जो बाय इलेक्शन है ये कहाँ से रन करना है, कहाँ से जीतना है, कहाँ से करना है.
कहाँ पर उनका अपेरेंटली तो हमें मिसिसागा में ही नजर आती है बॉनी क्रॉम्बी ज्यादा, राइट? अब ये पता नहीं है कि बॉनी क्रॉम्बी को यहाँ पे शी विल बी कंफर्टेबल, क्योंकि देखे ना हम लोग का ये भी तो एक प्रॉब्लम होता है ना कि अब अगर बॉनी क्रॉम्बी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में नहीं थे, लेट्स सपोज वी वर सपोर्टिंग किसी भी लेवल पे, हम जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स थे, यासिर को कर रहे थे या फिर नेट को कर रहे थे, अब नाउ बॉनी इज द लीडर, राइट? तो नाउ सपोर्ट हर, बट वो एक भी आ जाती है ना कि भाई अब ये आ गई है बाय इलेक्शन में, तो अब तो इसके अगेंस्ट वोट देना है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये हमारे कैंडिडेट के अगेंस्ट जो थी वो रन कर रही थी। तो ये वाकई बॉनी क्रॉम्बी के लिए बाय इलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और ये ना हो कि स्टीवन डेल डुका की तरह इनको भी जो है वो किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज मिल जाए और ये वो देखती रह जाए। अच्छा, एक दो मेरे क्वेश्चन हैं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन हो गई है, और वो आई थिंक आपसे बेहतर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका भी बहुत ज़्यादा उठना बैठना है उस सर्कल में जहाँ बॉनी क्रॉम्बी उठती हैं, मेरा भी उनके साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक सा है पुराना, लेकिन एज अ पर्सन इंडिविजुअल मैंने ये बात उनसे पूछी भी थी अभी पिछले दिनों में कि उन्होंने इस रेस के अंदर जो कदम रखा वो क्यों रखा। तो उन्होंने ये कहा कि जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल नहीं है ऑन्टेरियंस के लिए, जबकि ऑब्वियसली 1-2 स्कैंडल्स वगैरह हुए हैं जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा रिपल इफेक्ट आया है। बट आपको क्या लगता है कि इफ़ शी डज विन अ बाय इलेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ लीडर शी कुड बी फॉर ओंटारियो इन जनरल? अंजुम भाई, एज अ लीडर तो देखें, मैं वही बात है कि बॉनी क्रॉम्बी हैज प्रूवन हरसेल्फ एज अ मेयर ऑफ मिसिसागा कि शी इज अ गुड लीडर, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे यहाँ के जब इलेक्शन और ये जब ये प्रीवियस जो ओंटारियो लिबरल पार्टी के लीडर्स गुजरे हैं, इनको मैंने देखा ये कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि बजाय इसके कि ये अपनी कुछ थोड़ा सा बात करते कि जी हमारा मंशूर क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारी चीजें क्या है, दे वर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स पॉइंटिंग आउट कि अच्छा डग फोर्ड ने तो ये नहीं किया, डग फोर्ड के अंदर ये मसला है। मतलब देखिए, जब आप अपने मुखालिफ को ना वो एक कहते ना बदला कह लो या उसकी आप वीकनेस को फोकस करके अंडरमाइन करके जब आप इन चीजों को टारगेट करना शुरू कर देते हो ना, और आपके पास अपना कोई प्लान नहीं होता है, तो ये हवाई फायर जो है ना एक लेवल तक चलते हैं। अब आम पागल तो नहीं बैठी हुई है, आम बेवकूफ तो नहीं बैठी हुई है, तो आप अगर बॉनी क्रॉम्बी ने भी वही हवाई फायर चलाने की कोशिश की तो फिर वही होगा कि डकफोर्ड विल टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट? यू नीड टू कम अप विद अ सॉलिड प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन। करेक्ट, यस। अच्छा, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि पिछले इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी कैंडिडेट्स जो थे, कोई भी नहीं जीत सका अपनी सीट। डू यू थिंक कि आफ्टर शी बिकमिंग अ लीडर दे हैव अ सेकंड चांस? जिनको सेकंड चांस मिलना था वो सेकंड चांस लेने वाले कहाँ पर हैं वैसे, पहले ये तो बताए ना मुझे। वो तो खुद जो है वो गायब हो चुके हुए हैं, वो तो खुद किसी भी तरह से हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी अगेन विदाउट ऑब्वियसली आई कैन नॉट नेम एनीबॉडी, बट जो हमारे पिछले कैंडिडेट्स थे, मैं तो एक जनरल बात, हाँ या जनरल में बात कर रहा हूँ कि जो पिछले कैंडिडेट्स थे वो जिस तरह से अपनी कैंपेन्स को रन कर रहे थे ना, तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ लिटरली कि ज्यादातर यही होता था कि उनके पास अपनी बात कोई कहने के लिए नहीं होती थी, अपनी कोई चीज उनके पास जो है एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होती थी। कोई आप पार्टी को जब डिफेंड कर रहे होते हो ना, तो आपके पास एक पूरी गेम प्लान होता है, आपके पास एक पूरा जो है ना एक होते हैं कि भाई मैंने इन चीजों को जो है ना फोकस और टारगेट करके चलना है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, उनका सारा फोकस इस चीज पे होता था कि ये जो देखो वो फला ये डकफोर्ड की गवर्नमेंट तो ये नहीं काम करी, वो नहीं काम करी, और उसके बाद फिर उनको जो पार्टी की तरफ से भी ट्रीटमेंट मिला वो भी सबके सामने है, तो वो तो नाराज बच्चों की तरह है ना बिल्कुल इकट्ठी करके बैठ गए हुए हैं। और उसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जो कि मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं जीत सके। अल्लाह खैर रखे, आगे उनको साइड पे रखे तो बेहतर है। चले राना भाई, वी आर अप ऑन टाइम फॉर टुनाइट।
next week I will share some other discussions with you for a few minutes, and we will have your input on that, inshallah. इंशाल्लाह जरूर अंजुम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारी कोशिश की बीच में थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ कभी कभी हो जाती हैं एट द बैक एंड। जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके साथ कुछ उनके बट एनी वे all is good because we managed to speak to everybody. नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे और ऐसे मामलात हैं जिसमें कि पील पुलिस से आई हैव रिक्वेस्टेड देयर सुपरिटेंडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो and to come and talk about the car theft, the car jacking that we are having in this province. और वो इतना rise हो गया है, it has become a lucrative business that billions of dollars of almost like $8 billion or something kind of a business है ये। और उसकी वजह से there's a lot of unrest. There's a lot of more issues that we can talk about, and next week inshallah I'll have few guests and we'll open some lines and we will talk to them. Feedback ज़रूर दीजिएगा। voiceoftorontotv@gmail.com हमारा email address है। और अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। And always very good evening, and thank you very much for watching Voice of Toronto TV. But at the same time, आपका फीडबैक उसके साथ साथ, if you would like to be a part of this show, if you like to be advertising with us on Voice of Toronto TV, तो प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली 905-965-4786, and this is the number you can reach me after the program. अगर आप वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो अपना आप रेज्यूमे जो है, CV जो है, वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। voiceoftorontotv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल @voiceoftorontotv, फेसबुक और यूट्यूब का, एंड वी आर ऑलवेज लाइव व्हेन वी आर डूइंग दिस ट्रांसमिशन। आपका बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच, एंड अ वेरी गुड इवनिंग, एंड बाय बाय फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम।